बालाजी दोस्तों। तो दोस्तों, कल अगर सरकार या कोई अधिकारी आपका मौलिक अधिकार छीन ले तो क्या होगा? आपके पास उसको सेव करने के लिए आपके पास कोई रास्ता है? तो जी हाँ, वो रास्ता है आर्टिकल 32। और आज हम जानेंगे इसे संविधान की आत्मा क्यों कही गई थी और 5 रिट क्या होती है और अनुच्छेद 32 और 226 में अंतर क्या है, परीक्षा और वास्तविक जीवन में इसका महत्व क्या है। इस बात पे हम पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा और धीरे धीरे और ध्यान से चैनल के हर बात ध्यान से सुनिएगा और उसे नोट डाउन कीजिएगा। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 नागरिकों को कौन सा अधिकार देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार फुल रूप से मेंशन है। मतलब अगर आपका कोई मौलिक अधिकार टूटा है, मतलब मीन्स आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो टूटा है, तो आप सीधे के सीधे तौर पे बिना कोई लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट होके आप सीधे सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या आपको पूरा का पूरा राइट दे रखा है, क्योंकि ये खुद एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो हमें डायरेक्ट जनता को डायरेक्ट उच्च सर्वोच्च न्यायालय से टच होने का पूरा अधिकार देता है। और ये इसलिए इस सारे मौलिक अधिकारों में से ये सबसे शक्तिशाली अधिकार कहा जाता है, इन्हीं कारणों से, क्योंकि इसका बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है। ये एकदम स्ट्रांग है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे मेन अधिकार है सारे अधिकारों में से। और डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण क्या था आर्टिकल 32 के तहत, अब इसके बारे में जानेंगे। तो बी आर अंबेडकर ने कहा था, अगर मुझे संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण अगर अनुच्छेद चुनना हो, उन्होंने कहा मुझे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, मतलब मेरी मन की बात जानो, तो वो अनुच्छेद 32 होगा। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा तो जानते हैं, क्योंकि अधिकार तभी जब हमारे सारे मायने रखते जब उन्हें लागू कराने की एक प्रकार से उचित व्यवस्था हो, तभी अधिकार उचित माने जाएंगे। और इसके चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं अधिकार को तहत 5 प्रकार की रिट दी थी। और जो 5 प्रकार की रिट वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली रिट का नाम है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? हैबियस कॉर्पस का अगर सिंपल आपको अर्थ बताओ उदाहरण के तौर पे, कि मैं कोई एक व्यक्ति है, वो किसी पुलिस वाले ने उसकी जलन के तौर पे या कुछ खुदगर्जी के तौर पे या उससे चिढ़ की ओर में उसकी अवैध गिरफ्तारी कर दी, कि बिल्कुल भाई कि ये दोषी है नहीं, पर उसकी अवैध गिरफ्तारी कर दी, तो उसका राइट टू फ्रीडम खत्म हो जाता है, मीन्स उनका स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो जाता है। तो इस हैबियस कॉर्पस के तहत वो अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाहिर कर सकता है। दूसरा है मंडामास। मंडामास क्या होता है? मंडामास सीधे सीधे सिंपली तौर पे कोई भी सरकारी अधिकारियों को अपने कर्तव्य निभाने का आदेश दे सकता है, ये सीधा एक रूल है। थर्ड है प्रोहिबिशन। जो प्रोहिबिशन क्या है? आप ये अगर देखते होंगे कि अब कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर मतलब निचली कोर्ट में जाता है, फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, तो निचली कोर्ट का अगर फैसला कुछ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला आता है, फिर वो याचिका दायर करके तो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो ये प्रोहिबिशन जो निचली अदालत जो कार्यवाही करती है उसको रोकने का ये पूरा अधिकार रखती है। और चौथा है साटियो योरारी। साटियो योरारी क्या होता है? जो निचली अदालत, जो मतलब हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, तो ये निचली अदालत की फैसले को एक प्रकार से रद्द कर देता है, उसको कैंसिल कर देता है। कि भाई अगर निचली अदालत ने उसको जेल ही भेज दिया हो, पर अगर सुप्रीम कोर्ट को वो बरी लग रहा है, बेकसूर लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट निचली अदालत के वो फैसले को रद्द कर देगी और अपना फाइनल फैसला सुना के उस आदमी को बरी कर देगी। और पांचवा है क्वो वारटो। क्वो वारटो क्या है? जो किसी, जैसे कोई भी किसी उच्च पद पे या किसी भी रिस्पेक्टेड पद पे बैठा हो,
उस व्यक्ति की वैधता पूछना कि मतलब वो कितने, मतलब वो क्या करता है और क्या क्या उसका कार्य है और उसकी वैध क्या, वो वैध है या अवैध है, ये मतलब वो अपने सरकारी एग्जामों के थ्रू मेहनत से पहुंचा या घूसखोरी से, ये पूरा का पूरा उसको अधिकार देती है सुप्रीम कोर्ट। और इसका अगर आपको एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक मामला जानना है तो आप ऐतिहासिक मामला सिंपल जानिए भाई, केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो सबसे फेमस हुआ था। केशवनंद भारती का सरकार ने उसका अधिकार हनन कर दिया, तो उसने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाहिर कर दी थी, जिसे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था संसद को कि सभी, जब उन्होंने क्या, मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि वो बार बार संविधान का स्ट्रक्चर बदलने जा रहे थे 1970 के 1980 के दशक में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी संसद संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती है, ये खुला उन्होंने कह दिया था। और ये फैसला क्या हुआ था, भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा का आधार बना था। अब अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में क्या फर्क है, तो जो हमारा आर्टिकल 32 है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को करता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को मेंशन करता है, और हमारा जो आर्टिकल 226 है वो हमारे हाई कोर्ट को मेंशन करता है। और भारत में अभी टोटल 22 हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट तो भैया एक ही है। और 32 आर्टिकल 32 किसके लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ केवल मौलिक अधिकारों के हनन के लिए यूज होता है और किसी प्रकार के लिए उसको यूज नहीं कर सकता है। पर 226 अन्य जो कानूनी अधिकारों के लिए ही यूज किया जाता है, मतलब मौलिक अधिकारों के उपलक्ष्य में नहीं, वो जितने भी अन्य कानूनी अधिकार है वो आर्टिकल 226 के तहत कोर्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए क्या होता है, 226 का जो एक तरह से आप समझो दायरा व्यापक है, लेकिन 32 को अधिक शक्तिशाली माना जाता है। वो भले ही बड़ा लंबा हो 226, पर शक्तिशाली पावरफुल भाई आर्टिकल 32 ही है। और क्योंकि ये खुद एक तरह से एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 28 संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक हमारा मौलिक अधिकार है। और इसका अगर निष्कर्ष देखा जाए तो अनुच्छेद 32 क्या होता है, लोकतंत्र की एक तरह से सुरक्षा कवच है, एक शील्ड है। अगर ये ना होता तो मौलिक अधिकार से केवल किताबों में तक ही सीमित रह जाते। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा आपसे कि अनुच्छेद 32 आम नागरिकों को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से सीधे पहुंचाती है, सीधे उसको मैन टू मैन मिलवाती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और ढेर सारा सब्सक्राइब करके प्यार दीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पढ़ाई वाली वीडियो है, कुछ नॉलेज वाली वीडियो है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तो लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा और नॉलेज बढ़ेगा। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। जय बालाजी।